Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everyone is fine and doing good. आज की वीडियो आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग सीरीज़ जो है उन तमाम लोगों के लिए वैलिड होगी जिनको कोई पाइथन प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है या वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि इस वीडियो सीरीज़, इस पाइथन सीरीज़ में हम स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन बुक है उसको फॉलो कर रहे होंगे। सो थ्रू आउट द सीरीज़ वी विल बी फॉलोइंग द बुक। सो सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग को हम रन करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक VS कोड, पाईचार्म। लेकिन चूँकि ये वीडियो सीरीज़ मैं नॉन टेक्निकल्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए हम इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम सिंपल गूगल कोलैब या रेपलेट से इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल अभी जो हम काम करेंगे वो गूगल कोलैब पे करेंगे। सो हमें गूगल पर आके गूगल कोलैब लिखना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। टॉप पे जो आपके पास वेबसाइट आ रही होगी, हमने इसको ओपन कर लेना है। इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी और फिर हमने यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो ये गूगल कोलैब की मेन विंडो है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिलीज नोट्स को कैंसिल कर देते हैं और अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस सीरीज़ को इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियोस को 10 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर अंदर रखा जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और बआसानी जो लर्नर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। तो यहाँ पर मैं इसको day1 दे देता हूँ। day1.ipynb इसको मैंने फ़ाइल को नाम दे दिया है और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया जाता है। तो सिमिलरली जो मैंने आपको बुक का रेफरेंस दिया स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग बुक के अंदर भी सबसे पहला चैप्टर जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट के हवाले से ही है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन में काम करती है। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, हम सिंपल इसको प्रिंट लिखेंगे और ये दो ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे और जब इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमें एज इट इज़ प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इस प्रिंट स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स में मैं सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं डबल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सिंगल कोट का यूज़ करता हूँ और लेट्स से कि हम फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम के अंदर सिंपल सी स्टेटमेंट लिखते हैं कि वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये मैंने स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दी है और अब जब मुझे इस सेल को एग्जीक्यूट करना है तो इस सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो मैं ये ट्रायंगल आइकन आ रहा है इसको भी मैं दबा सकता हूँ, वरना आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में शो हो रहा है इसका शॉर्टकट कंट्रोल इंटर भी अगर मैं इसको दबाऊंगा या शिफ्ट इंटर भी अगर मैं इसको दबाऊंगा तो जब भी ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, सॉरी मैं इसको कनेक्ट करना भूल गया था। जब भी हम गूगल कोलैब पे काम करते हैं तो हमें यहाँ से राइट साइड से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोग राइट साइड पे देखिएगा यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको सिंपल कनेक्ट कर लेना है। तो अभी जो है ये कनेक्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसने हमें
एक मैसेज प्रिंट करके दे दिया है जो कि सिंपल वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अब मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल मैं सेम स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, सेम लाइन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और अगर मैं अब डबल कोट, सिंगल कोट के बजाय डबल कोट का यूज़ कर लूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दोनों ही इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो डबल कोट यूज़ करने से भी हमें सेम ही मैसेज मिलेगा और कोई मैसेज में डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, या आप लोग इस ये जो आइकन आ रहा था इसको भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपको ये मैसेज प्रिंट करके शो कर देगा। तो हमें मैसेज एज इट इज़ मिल चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन बुक के हवाले से। स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन बुक का सेकंड चैप्टर है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रेफरेंस भी डाल देता हूँ कि हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। अच्छा, एक चीज़ का हमें बहुत ख़्याल रखना है, वो ये है कि जब हम प्रिंट लिख रहे हैं, कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो उसका पी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। सॉरी, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने स्मॉल या कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया, अगर कहीं पे स्मॉल लेटर यूज़ होना है और आपने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल पी के साथ इसको लिख के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कैपिटल पी का यूज़ किया, उसने एक अंडरलाइन लाइन से हमें बता दिया कि यहाँ पे एक मिस्टेक है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज हम इस यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो हमें ये एरर थ्रो कर देगा। और एरर देखते हैं कि एरर में क्या बताता है, नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब पाइथन कैपिटल पी वाले प्रिंट को जानता ही नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कैपिटल पी वाला प्रिंट होता ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमें कैपिटल पी नहीं स्मॉल पी से प्रिंट स्टेटमेंट को लिखना है, और तमाम लेटर्स ही स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने पी को स्मॉल लिख लिया, लेट सपोज पी को स्मॉल लिख लिया, लेकिन हमने सॉरी रिंट RINT में से किसी एक लेटर को कैपिटल कर दिया, तो जब भी आपका पाइथन इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा। तो लेट सपोज मैं आर को कैपिटल लग के इसको दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाता हूँ, तो दोबारा ये क्या कर देगा, सेम मैसेज रिटर्न करा देगा कि पी और कैपिटल आर वाले प्रिंट को पाइथन नहीं पहचानता, वो पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज में डिफाइन ही नहीं है। तो इसीलिए हमें स्मॉल लेटर के अंदर ही पी को, स्मॉल लेटर्स के अंदर ही प्रिंट को यूज़ करना है। अच्छा, तो ये एरर्स में डिलीट नहीं कर रहा, ये एरर्स आपको लेटर हेल्प करेंगे। तो अभी हम चैप्टर 2 पे मूव करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स के बारे में। इसको मैं कट करके टेक्स्ट वाले सेल में डाल देता हूँ। ओके, तो वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग समझते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? अभी अभी हमने ऊपर जो एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हमने सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर एक मैसेज को प्रिंट करवाया। बेसिकली सॉरी बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगल या डबल कोट के अंदर इनक्लोज हुई हुई हो, सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज हुई हुई हो। मतलब अगर मैं नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पाइथन, और अगर मैं इसको सिंगल कोट में या दोबारा पाइथन लिख के इसको मैं डबल कोट में अगर इनक्लोज कर दूं, तो ये अब स्ट्रिंग कहलाएगी, ये अब स्ट्रिंग कहलाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि क्या हम नंबर को भी सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 लिखता हूँ,
अच्छा, पाइथन की जो डेटा टाइप्स हैं वो अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे पाइथन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है और बूलियंस। ये 4 डेटा टाइप्स होती हैं पाइथन के अंदर। तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो सिंपल जितने भी आपके पास ABCD लेटर्स वाले वर्ड्स होते हैं, मतलब सेंटेंस से बोल सकते हैं या वर्ड्स बोल सकते हैं, तो वो आपके लेटर्स वो लेटर्स आपके स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल मौजूद नहीं है। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। और फ्लोट्स होते हैं, फ्लोट्स के अंदर डेसिमल आ जाता है। लेट्स सपोज पाई की वैल्यू जो कि क्या होती है 3.14, राइट। इसके अलावा कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सपोज के किसी की हाइट है, तो हाइट है 5.7, तो ये आपकी फ्लोट हो गई, ठीक है। और बूलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। लेकिन अभी के लिए बात ये हो रही थी कि अगर हम किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड को या किसी भी करेक्टर को अगर हम सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज कर दें तो वो एक स्ट्रिंग के तौर पे बिहेव करता है। तो सवाल ये था कि क्या हम नंबर्स को भी इसको इनक्लोज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नंबर को भी अगर हमने सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज कर दिया तो अब ये भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। सॉरी, अगर अच्छा, अगर हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी डेटा टाइप क्या है, मतलब वो किस टाइप का है, तो हम हमारे पास एक पाइथन के अंदर फंक्शन होता है टाइप करके। तो अगर मैं टाइप को यहाँ पे लिखूँ, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करूँ, और अगर फिर मैं इसको कॉपी करके आपके सामने यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दूँ और इसको रन करूँ तो हमें मालूम होगा कि क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा था, पाइथन को किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को अगर हम सिंगल या डबल कोट में डाल दें तो वो वो जो है वो स्ट्रिंग कहलाता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। सिमिलरली नंबर को भी मैंने सिंगल लेटर में, सिंगल कोट में, सॉरी, सिंगल कोट में या डबल कोट में करके अगर हम डाल दें तो ये नंबर भी, नंबर वैसे या 12 चूँकि विदाउट डेसिमल है तो इसको होना इंटीजर चाहिए था, लेकिन चूँकि मैंने इसको सिंगल या डबल कोट में अगर डाल के लिख दिया तो ये भी स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो हम इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमने ये देखा कि ये भी स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेरिएबल्स हमारा चैप्टर है, उसके अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि हम अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड के अंदर, वर्ड मतलब वेरिएबल कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम है, मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ और नेम इक्वल्स टू करके, जब अब मुझे इस नेम के अंदर एक वर्ड को स्टोर कराना है जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अगर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरह करके लिखा और अगर मैंने इस सेल को रन किया तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? इनवैलिड सिंटेक्स का, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को, बेसिकली ये क्या है आपका, ये 2 वर्ड्स हैं, एक पाइथन और एक प्रोग्रामिंग। तो मैंने कहा था कि जब भी कोई लेटर हो, लेटर वाला वर्ड हो, जब भी कोई करेक्टर्स इंक्लूडेड वर्ड हो, तो उसको हमें लाजमी सिंगल या डबल कोट में रखना है। और फिर हम उस चीज़ को नेम या किसी भी वर्ड के अंदर सेव करा सकते हैं। अब देखें, अगर हम इंग्लिश के लिहाज से देखें तो नेम सिंबल एक वर्ड है, पाइथन भी एक वर्ड है, प्रोग्रामिंग भी एक वर्ड है। लेकिन मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसको मुझे सेव करना है नेम वेरिएबल के अंदर। अच्छा, नेम को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? चूँकि नेम के अंदर हम डेटा स्टोर करा रहे हैं और कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं किसी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे कंटेनर, फिलहाल बोल सकते हैं इसको, कंटेनर में या किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो कंपलसरी है कि हम उसको सिंगल
या डबल कोट में लिखें। तो अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिखता हूँ आपके सामने, तो हम देख सकते हैं कि नेम जो है अब सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और अगर मैं इसको जाके प्रिंट लिखूँ, प्रिंट की स्टेटमेंट लिख के अगर मैं नेम को प्रिंट करूँ, तो ये हमारा सक्सेसफुली पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रिंट करके दे देगा, राइट। सो नेम जो है यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। वेरिएबल मतलब हम वो हमारे वेरिएबल्स वर्ड्स ही होते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड्स ही होते हैं, राइट, या वो ABCD लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम उसमें कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि हम पहली बात ये है कि हम उसके अंदर कुछ भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, और सेकंड उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, तो इसने प्रिंट करने पे, नेम को प्रिंट करने पे पाइथन प्रोग्रामिंग शो कर दिया। लेट सपोज मैं सिर्फ पाइथन लिखता, राइट, पाइथन 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये लिखा, तो नेम के अंदर पाइथन 1 2 3 जाके स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, उसकी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। और जब मैं नेम को प्रिंट करूंगा, तो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ था, लेकिन अब वो पाइथन 1 2 3 शो करेगा। तो हम देख सकते हैं कि उसने पाइथन 1 2 3 शो किया। तो वेरिएबल्स को अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं, वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे लेटर्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम वेरिएबल्स का नाम बना रहे हैं, जब हम वेरिएबल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है, लेट सपोज मैं मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्वल्स टू पाइथन। अच्छा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हम जिस चीज़ को स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो तो लाजमी सिंगल या डबल कोट में होगा, तो मैं इसको डबल कोट में लिख लेता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप वेरिएबल वाली साइड को देखें, जो लेफ्ट वाली साइड है इक्वल्स टू की, ये है वेरिएबल वाली साइड, मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मुझे पाइथन को स्टोर करवाना है। तो जब भी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉल करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल करने पे मुझे उसके अंदर से मिलेगी वैल्यू पाइथन। तो अब मुझे पाइथन को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर करवाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरीके से हमने इसको लिखा है ये गलत तरीका है। तो इसको सही तरीके से लिखने के लिए जो पाइथन ने नेमिंग कन्वेंशंस या वेरिएबल्स के लिए जो रूल्स डिफाइन किए हैं, उसमें या तो हमें इस स्पेस को ख़त्म करना होगा, तो भी हम इसको पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर करा सकते हैं। वरना अगर आप चाह रहे हैं तो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ लिखा हुआ बड़ा अजीब सा लग रहा है और किसी के हो सकता है रीडेबल ना रहे किसी के लिए, तो हम इसके लिए अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जब आपका एक वर्ड ख़त्म हो रहा हो, दूसरा वर्ड आपने यूज़ करना हो, तो हम उसके लिए अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरह पाइथन स्टोर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट लेटर ऑफ ABC। अब लास्ट लेटर ABC का क्या होता है? जी होता है। तो मैंने सिंगल कोट के अंदर जी को करके लिख लिया, सिंगल कोट में मैंने जी लिख लिया। अच्छा, लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल का जो नेम होता है, जो वेरिएबल होता है, वो स्पेसिस नहीं, उसमें स्पेसिस नहीं हो सकती। तो इसीलिए स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम इसको बिल्कुल इस तरह करके लिख लें, जो कि रीडेबल नहीं रहता। तो इससे इस इसका जो आसान सा हल है वो ये है कि हम इसको स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर का यूज़ कर लें, ताकि इसकी एक तो रीडेबिलिटी भी रहे, और ये जो पढ़ने वाला हो उसको आसानी से समझ भी आ सके। तो लास्ट लेटर ऑफ ABC इज जी, जी होता है। मैंने इसको प्रिंट एग्जीक्यूट कर दिया सेल को। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा लास्ट लेटर ऑफ ABC को, शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, तो हम देख सकते हैं इसमें हमें जी मिलेगा। तो ये था हमारे पाइथन स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम फर्दर चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।